पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गोहर अली खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर मुंतखब हो गई और अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए। उमर अयूब पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने बाज़ाब्ता इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गोहर अली खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए। वो कैंडिडेट जो प्रोविंशियल हैं और सेंटर के वो अनाउंस करने लगा हूँ, जो मुझे आरओ ने लिस्ट दी जिसके मुताबिक 1 पैनल इलेक्शन हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन और पैनल सामने नहीं आया। बलोचिस्तान में प्रेसिडेंट है मुनीर अहमद बलोच एंड हिज पैनल, सिंध के लिए हलीम आदिल शेख एंड हिज पैनल, केपीके के लिए अली अमीन खान गंडापुर एंड हिज पैनल और पंजाब के लिए है यास्मीन राशिद एंड हर पैनल, सेंटर के लिए सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब खान और सेंटर चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गोहर अली खान। इस पर मजीद बात करने के लिए बात करेंगे यासिर अली से। जी यासिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया, उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जी बिल्कुल, तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पीटीआई के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर अली, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा पंजाब के लिए यास्मीन राशिदा वो पंजाब की सदर मुंतखब हुए हैं। सिंध के लिए हलीम आदिल शेख, खैबर पख्तूनख्वा के अमीन गंडापुर, जबकि पंजाब के मुनीर अहमद बलोच, ये चारों सूबों के सदूर भी इन्होंने अनाउंस किए हैं, जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो उमर अयूब ही होंगे। तो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब ये अपने पैनल्स का बाकायदा करेंगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नियाजुल्लाह नियाजी, उनका यह कहना था कि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इनके लिए बाकायदा जो वोटर इनके तकरीबन वोटर लिस्ट की तादाद 65 लाख के करीब इनके वोटर लिस्ट थी और उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक ऐप बनाई थी जिसके जरिए तमाम जो जितने भी वोटर्स थे वो अपना वोट डालते। ताहम चूंकि किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे पैनल का ऐलान नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही पैनल था, तो इसलिए उनका तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर कबल जो पीटीआई के नए मुंतखब चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यह कहना था कि पीटीआई जो है वो आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और तमाम उम्मीदवारों का वो ऐलान करेंगे और उनका इलेक्शन जो मुहिम है वो शुरू रहेंगे। पार्टी का जो चेयरमैन ने उन पर एतमाद किया है, वो कोशिश करेंगे कि उनके एतमाद पर पूरा उतरें और उनके पास ये जो दाहिया चेयरमैन का, ये उनके पास इमरान खान की अमानत है। जी यासिर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इंतहाई अहम मनसब सौंपने पर पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर गोहर कहते हैं सरबरा पीटीआई चेयरमैन थे और हमेशा रहेंगे। जो पार्टी सरबरा का फैसला होता है वही हमारा होता है। जैसे हमारा इलेक्शन हुआ ऐसा किसी जमात का नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई की देखी गई, दीगर जमातों की भी देखी जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले मैं इस निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनफूज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। 1960 से पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। 1960 से लेके आज तक 175 पार्टी में से किसी की इलेक्शन को ऐसा नहीं देखा गया जिस तरीके से हमारा इलेक्शन देखा गया। कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद कि फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा गया। तारीख के पहले इलेक्शन हैं जिनमें वोटर्स नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर बाबर का रद्द अमल, कहते हैं वोटर्स और वोटिंग के बगैर ये कैसे इलेक्शन है और इलेक्शन कैसे होते हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। तारीख के पहले इलेक्शन हैं जिनमें वोटर्स नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर बाबर का रद्द अमल, कहते हैं वोटर्स और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। आपको बताएं कि अकबर बाबर जो है उन्होंने शिकवा कर दिया। तो उधर नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू हो गए।
नून लीगी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बाद टिकट जारी होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास शुरू हो चुका। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक हैं। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल हैं। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात भी करेंगे। कायद नून लीग इंटरव्यू के बाद टिकट के इजरा का फैसला भी करेंगे। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू हो चुके। नून लीगी उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के बाद टिकट जारी होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी इसमें शरीक हैं। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल हैं। PIA का तैयारा हादसे से बच गया। कप्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़राए के मुताबिक बोइंग 777 तैयारे ने कराची से मदीना के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद तैयारे के इंजन से चिंगारी निकलना शुरू हो गई। तैयारे का एक इंजन बंद हो गया था। कप्तान का हाजिर दिमागी का मुजाहरा और फायर बोतल के जरिए तैयारे के इंजन में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कप्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़राए के मुताबिक बोइंग 777 तैयारे ने कराची से मदीने के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद तैयारे के इंजन से चिंगारी निकलना शुरू हो गई। इस पर बात करेंगे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा सारे हादसे के हवाले से सब खैर आफियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर ऑफिस से तैयारा वापस उतर गया। ये कराची से जा रहा था मदीना और इस फ्लाइट ने जब उड़ान भरी है तो उसके बाद इसके एक इंजन में जो है वो कैप्टन को लगा, जो उसको कॉकपिट के अंदर जो है उसकी वो वार्निंग भी आई कि इंजन में फायर हुआ है। तो उसके बाद जो उन्होंने जो है कैप्टन ने फायर बोतल जो है वो उसको अप्लाई किया ताकि आग बुझ जाए। और इस दौरान जो एक इंजन जो जराए बता रहे हैं कि वो बंद हुआ और उसके बाद एक इमरजेंसी की सूरत हाल बहरहाल डिक्लेयर हुई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके बाद तैयारे को उतार लिया गया। 276 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे और तैयारे की लैंडिंग के फौरन बाद जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो जो SOP एक होती है उसको फॉलो करने के लिए पहुंची और तैयारा जो है वापस कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और मुसाफिरों को जो है वो होटल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब ये तैयारा जो है मदीना के लिए कराची से इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना के लिए शाम 5 बजे जो मुतबादिल परवाज के जरिए रवाना की जाएगी। जी सही आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाले का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर में जारी फील्ड मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, कहिएगा, आर्मी चीफ ने खैरपुर टामे वाले का दौरा किया है, क्या कहा गया उनकी जानिब से इस मौके पर? जी देखें जी, आज आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर में जो जारी फील्ड मश्क है उसका मुआयना किया है और ये मश्कें जो है ये खैरपुर टामी वाला में इस वक्त जारी हैं। और इस मौका पर उन्होंने एयर डिफेंस और जो फ़ज़ाई डिफेंस है उसका भी मुआयना किया और पाकिस्तान आर्मी की जो सलाहियत है, जो तरबियत है, उसके मेयार को भी सराहा। साथ आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि इन मशकों का मकसद जो है ऑपरेशनल तैयारियां जो है उस वक्त हर वक्त तैयार रहना है। और इसमें जो फील्ड ऑपरेशन है उसका भी जायजा लिया गया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जो हैवी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर और दीगर जो आर्मी के हथियार हैं उनका मुआयना भी किया गया और उसका मुजाहरा भी किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो भी पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, चैलेंजेस है, उससे निपटा जाएगा और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को जो है वो इबरतनाक अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मुकम्मल महफूज है और पाकिस्तान की दफाई सलाहियत जो है वो हर किस्म के जो दुश्मन है उनके जो मजमूम मकासद है उनको नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा उन्होंने जो अफसरान हैं वहाँ उनसे भी मुलाकात की और फौजी जो जवान थे उनसे भी मुलाकात की और इस मौका पर उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई इन मशकों के हवाले से। जी खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साइफर केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज ने केस सुना। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। 4 दिसंबर को मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान है। बुशरा बीबी समाअत के दौरान मौजूद रही। अदालत 4 हफ्तों में ट्रायल का इंदिया दे चुकी। साइफर केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज ने ये केस सुना। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया और 4 दिसंबर को मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान भी है।
गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। परवेज इलाही और मुनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम्स मंजूर कराई गई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम भी आयद किया गया। मुनिस इलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजिमीन वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। आहत चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समात वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत 8 दिसंबर को महफूज फैसला सुनाएगी। नैब की जानिब से वारिस अली जंजुआ एडवोकेट ने दलाइल दिए। आहत चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समात वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरियत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। ना वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। इलेक्शन प्रोसेस नामालूम और खुफिया मुकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनंदा था ना तायद कुनंदा। प्रेस रिलीज 1.5 घंटे तक रोककर अवाम इलेक्शन कमीशन और अपने पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 329 बिजली चोर पकड़े गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 कमर्शियल, 4 ज़रई और 319 डोमेस्टिक थे। इस पर बात करेंगे आमिर नवीद चौधरी से। जी आमिर, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 329 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें 206 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 कमर्शियल, 4 ज़रई और 319 जो हैं डोमेस्टिक कनेक्शन शामिल थे। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां शादरा टाउनशिप और दीगर इलाकों में की गई। सनत नगर, इस्लामपुरा में भी बिजली चोर पकड़े गए। इस तरह शाद बाग में भी कार्रवाई की गई है। यूसुफ पार्क में भी कार्रवाई की गई है। SC सेकंड सर्कल गुलाम शबीर की हदायत पर टाउनशिप और दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई। इस हवाले से लेस्को हुकाम का ये कहना है कि बिजली चोरों के खात्मे तक मुकम्मल तौर पर जो है ऑपरेशन जारी रहेगा और लेस्को की टीमें हफ्ते और इतवार के दिन भी जो है ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। इस हवाले से जी सही, हफ्ते को और इतवार को भी लेस्को की टीमें एक्टिव हैं। आमिर, शुक्रिया। PSL में खिलाड़ी तोड़ने के लिए बराह रास्त पैसे देने की पेशकश का इंकशाफ। लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना का कहना है, किसी फ्रेंचाइज का बराह रास्त खिलाड़ी से राब्ता ज्यादती है। उन्होंने कहा, PSL फ्रेंचाइजीज को एक फैमिली की तरह बरकरार रखना होगा। रिश्वत के कल्चर के फरोग को रोकना होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।